उत्साहित और आकर्षक संगीत शुरू होता है और फीका पड़ जाता है। नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं चुभने वाले सवाल से शुरू करते हैं। भारत में ऐसा क्यों है कि कोई जन्म से ही ऊंचा मान लिया जाता है और कोई दूसरा नीचा? आखिर ये है क्या? क्या ये ऊपर वाले का कोई नियम है जिसे हम बदल ही नहीं सकते, या ये इंसानों का ही बनाया हुआ एक सिस्टम है अपने फायदे के लिए? चलिए आज इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, एक ऐसे वक्त में जब समाज में जाति नाम की कोई चीज थी ही नहीं। सोचिए, उस जमाने में लोगों की पहचान कैसे होती थी? उनके जन्म से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके काम से। भाई कोई शिकार करके लाता था, कोई खेती करता था, तो कोई बढ़िया औजार बनाता था, बस यही उनकी पहचान थी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? ये जो काम थे ये कोई परमानेंट नहीं थे। मतलब आज कोई शिकारी है, कल वो खेती भी कर सकता था। काम बदला तो पहचान भी बदल गई। समाज में कोई भेदभाव नहीं था, सब एक दूसरे के सहयोग से चलते थे। तो मतलब साफ है ना? उस शुरुआती समाज में जन्म से कोई ऊंचा नीचा था ही नहीं। पहचान काम से थी और समाज का आधार था सहयोग। वो भेदभाव वाला सिस्टम वो तो बहुत बाद में आया। तो फिर सवाल उठता है कि सब कुछ इतना अच्छा था तो ये सब बदला कैसे? यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कुछ लोगों ने पावर अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। देखिए, हुआ ये कि जैसे जैसे समाज तरक्की करने लगा, खेती बाड़ी बढ़ी, तो जमीन, अनाज, मतलब जो रिसोर्सेस थे उनकी कीमत भी बढ़ गई। और बस इन्हीं कीमती चीजों पर कब्जा करने के लिए एक होड़ सी शुरू हो गई। अब इस होड़ में कुछ ग्रुप्स ने बड़ा स्मार्ट गेम खेला। उन्होंने सबसे पहले तो ज्ञान पर, मतलब नॉलेज पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर जितने भी पूजा पाठ, धार्मिक रीति रिवाज थे, उन सबको अपने कंट्रोल में ले लिया। और आखिर में खुद को दूसरों से ऊंचा या श्रेष्ठ डिक्लेयर कर दिया। और यहीं से समाज में वर्ग यानी कि क्लास सिस्टम की शुरुआत हुई। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। इस क्लास सिस्टम को धर्म के नाम पर पक्का कर दिया गया। और जैसे ही इस पर धर्म की मोहर लगी, ये जो लचीला सा क्लास सिस्टम था वो एक पत्थर की लकीर जैसी कठोर जाति बन गया। और अब हम उस सबसे बड़े, सबसे अहम बदलाव पर आते हैं जिसने समाज का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। वो बदलाव था पहचान का आधार काम से हटकर जन्म बन जाना। यानी जो सिस्टम पहले काम के हिसाब से चलता था और जिसमें बदलाव की गुंजाइश थी, वो अब जन्म पर टिक गया और ऐसा सख्त हुआ कि उसे बदलना नामुमकिन सा हो गया। और इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि समाज में आगे बढ़ने के, ऊपर उठने के सारे दरवाजे बंद हो गए। आप जिस घर में पैदा हुए, बस वही आपकी किस्मत बन गई। पूरी जिंदगी का फैसला पैदा होते ही हो जाता था। इस सिस्टम का जो सबसे भयानक, सबसे अमानवीय चेहरा सामने आया, वो था छुआछूत का। चलिए समझते हैं कि ये कंट्रोल करने का पूरा मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता था। सोचिए, कुछ लोगों को तो इस पूरे सिस्टम से ही बाहर कर दिया गया। उन्हें अछूत बोल दिया गया और उनके लिए कैसे कैसे नियम बनाए गए कि वो मंदिर में नहीं जा सकते, पढ़ लिख नहीं सकते। हद तो ये थी कि उनका कुआं अलग, उनका रास्ता अलग। यहां तक कि जिस पेड़ की छांव में वो बैठे, वो छांव भी अलग कर दी गई। एक बात साफ समझनी होगी, इन सब का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ समाज पर कंट्रोल बनाए रखने का एक तरीका था। तो कुल मिला के बात यह है कि जाति व्यवस्था कोई भगवान की बनाई चीज नहीं है। ये इंसानों का बनाया हुआ एक पावर सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि कुछ लोग ज्यादातर लोगों पर राज कर सकें और ऐसा माहौल बना दिया कि कोई सवाल ना उठा पाए, और अगर कोई आवाज उठाए तो उसे पाप बता दिया। तो मन में एक सवाल आता है ना, कि अगर ये सिस्टम इतना ही गलत है, इंसानों का बनाया हुआ है, तो फिर आज भी ये हमारे समाज में इतना मजबूती से कैसे टिका हुआ है? इसका जवाब सच कहें तो बहुत सीधा है। ये सिस्टम आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि ये कुछ लोगों को बिना किसी मेहनत के पावर देता है, खास अधिकार देता है। ये समाज में गैर बराबरी को बनाए रखता है और इसी गैर बराबरी से कुछ लोगों का फायदा होता है। और एक कड़वा सच ये भी है कि ये सिस्टम तब तक कायम रहेगा जब तक इस पर सवाल उठाना बंद रहेगा। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक इंसान की पहचान किस चीज से होनी चाहिए? उसके जन्म से, या फिर सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि वो एक इंसान है, उसकी मानवता से? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।